आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन को लेकर चर्चा चल रही है। 31 जुलाई 2024 को बीसीसीआई ने आईपीएल टीम मालिकों के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग वानखेड़े स्टेडियम स्थित बीसीसीआई के ऑफिस में हुई। वैसे तो इस मीटिंग में रिटेन होने वाले खिलाड़ियों की संख्या और आरटीएम यानी कि राइट टू मैच कार्ड पर चर्चा होनी थी, लेकिन ये चर्चा मेगा और मिनी ऑक्शन पर आकर रुक गई। कई टीम्स के मालिक नहीं चाहते कि मेगा ऑक्शन हो और इस चक्कर में केकेआर के मालिक शाहरुख खान की पीबीकेएस के मालिक नेस वाडिया से बहस हो गई। दरअसल इस मीटिंग से पहले भी रिटेन होने वाले खिलाड़ियों की संख्या पर बहस चल रही थी। बीसीसीआई को सुझाव देते हुए सभी फ्रेंचाइज ने रिटेन होने वाले खिलाड़ियों की संख्या 1 से 8 तक बताई थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कुछ फ्रेंचाइज ये भी चाहती थी कि अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ियों के लिए अलग रिटेंशन कैप होनी चाहिए, लेकिन ये बात बीसीसीआई की मीटिंग में उठती उससे पहले ही कई टीम्स के मालिकों ने आवाज उठाई कि वो मेगा ऑक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक्सप्रेस के मुताबिक मेगा ऑक्शन को आगे बढ़ाने की मांग केकेआर, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और उनके साथ गुजरात टाइटंस ने की है। इनका कहना है कि ये 3-4 साल बड़े खिलाड़ियों पर खर्च कर बाद में उनको खोना नहीं चाहते। अगर बीसीसीआई मेगा ऑक्शन के लिए जाएगा तो इन टीम्स को खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करने का नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइज बड़े प्लेयर्स के साथ मेगा ऑक्शन करवाना चाहती हैं। मेगा ऑक्शन को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी आवाज शाहरुख खान की रही और उनको साथ मिला सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन का। आईपीएल 2023 की फाइनलिस्ट टीम्स के मालिक मेगा ऑक्शन के एकदम खिलाफ हैं। शाहरुख का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी टीम कई बड़े खिलाड़ियों को खो देगी और इसी बात को लेकर मीटिंग में उनकी नेस वाडिया से बहस हो गई। इस बारे में क्रिकबज़ से बात करते हुए एक बीसीसीआई सोर्स ने कहा, शाहरुख खान ने मेगा ऑक्शन के खिलाफ बहुत गुस्से में आवाज उठाई। एक समय ऐसा माना जा रहा था कि केकेआर के मालिक की रिटेंशन की संख्या को लेकर पीबीकेएस के सह मालिक नेस वाडिया के साथ तीखी बहस हो रही थी। हालांकि मीटिंग के बाद नेस वाडिया ने शाहरुख के साथ किसी विवाद के होने से इनकार किया। उन्होंने कहा, मैं शाहरुख को 25 साल से ज्यादा समय से जानता हूं, यहाँ कोई विवाद नहीं है। हर किसी ने अपना पक्ष रखा और उनके अपने विचार थे। अंत में आपको हर स्टेक होल्डर को देखना होगा और वही करना होगा जो सबके लिए अच्छा हो, ये सबसे जरूरी है। मीटिंग के बाद दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल ने भी बात की। पार्थ ज्यादा रिटेंशन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां पर इस पर बहस हुई कि मेगा ऑक्शन होना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि मेगा ऑक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मिनी ऑक्शन होना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये सबको बराबर मौके देता है और ये सबके लिए बहुत बढ़िया है। ये आईपीएल को वो बनाता है जो वो है, ये इसको प्रतिस्पर्धी बनाता है। जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि टीम के मालिक ऑक्शन नहीं चाहते, ये कुछ ही मालिक हैं। इसके साथ पार्थ ने यह भी कहा कि वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल के खिलाफ हैं। इस पर वो बोले, कुछ लोगों को ये चाहिए क्योंकि इससे युवा खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है। कुछ लोग ये नहीं चाहते क्योंकि इससे इंडियन क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो इस पर मिक्स्ड रिएक्शन है। मैं दूसरी बात से सहमत हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं गेम को ऐसा ही चाहता हूं जैसा वो है, 11 वर्सेस 11। मुझे लगता है कि ऑलराउंडर्स बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में बॉलिंग या बैटिंग नहीं करते इसी रूल के चक्कर में, जो कि इंडियन क्रिकेट के लिए सही नहीं है। इस पूरी मीटिंग के बाद बीसीसीआई ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, फ्रेंचाइज मालिकों ने प्लेयर रेगुलेशन, कमर्शियल्स, गेमिंग और बाकी चीजों पर अपना फीडबैक दिया। बीसीसीआई अब इन सुझावों पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से चर्चा करेगी और प्लेयर रेगुलेशन पर फैसला लेने से पहले इन सुझावों का मूल्यांकन होगा। ये तो हुई मीटिंग की बात। अब देखना होगा कि मेगा ऑक्शन, प्लेयर रिटेंशन की इस बहस के बीच क्या फैसला आता है और इस पर फ्रेंचाइज का क्या रिएक्शन होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए लालन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।